हे गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कोई भी कंपनी है उसका मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे कि चैनटेक कंपनी है। उसका हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली इन्वेस्टर्स इन सब चीज़ों को नहीं देखते, डायरेक्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जनरली हम लोग टोटल 16 क्वेश्चंस कंपनी के बारे में हम लोग को पता होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चर कौन से हैं, कितने प्लांट्स हैं, क्या वो प्लांट फुल कैपेसिटी में रन हो रहे हैं, रॉ मटेरियल क्या है, कंपनी के क्लाइंट्स क्या हैं, एंड यूजर कौन है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन से। टोटल 20 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में सिखाते हैं कि आपको 20 क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टॉक आपका क्रैश होगा या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो आप उसमें पैनिक ना करें। तो चलिए, जेनटेक कंपनी है उसके बारे में हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखो जेनटेक कंपनी करती क्या है। कोई भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ये सारी चीज़ें तो कंपनी के बारे में पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंपनी का थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप खुद इन सब चीज़ों को, जैसे कि ज़रूरी नहीं है आपको जेनटेक में इन्वेस्ट करना है, जस्ट एन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, कंपनी करती क्या, 1996 में कंपनी ने स्टार्ट किया था अपनी डिजाइन डेवलपमेंट एंड क्या मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सिस्टम। ओके, सो कंपनी डिफेंस सेगमेंट में यहाँ पे ऑपरेट करती है, काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। एंड इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। उसके अलावा इंडिया, यूएई एंड यूएसए इनमें कंपनी का ऑफिस भी है। मार्केट पोजीशन अगर मैं देखूँ कंपनी की, तो लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सिमुलेशन ट्रेनिंग इक्विपमेंट इन इंडिया। जो डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, उसमें लार्जेस्ट सप्लायर। ओवर 1000 ट्रेनिंग सिस्टम ग्लोबली शिप किए हैं। और एंटी ड्रोन जो सिस्टम है उसमें कंपनी की लीडरशिप है। सिमुलेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे आप कंपनी क्या क्या बनाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइव रेंजेज यह बनाती है, लाइव सिमुलेशन जो है, वर्चुअल सिमुलेशन हो गए, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, एंड उसके अलावा ऑपरेशनल इक्विपमेंट हो गए, शॉर्टेज कॉर्नर, शॉर्ट सिस्टम, एडवांस एंट्री। तो कंप्लीटली जो भी कंप्लीट एक टाइप से डिफेंस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। मेनली देखोगे तो ड्रोन, जो एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो कंपनी का काफ़ी अच्छा है। क्लाइंट अगर देखो, कंपनी जो अपने प्रोडक्ट बनाती है उसको कहाँ पे कंपनी सेल करती है, तो कंपनी के क्लाइंट देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट जो डिफेंस है, तो वहाँ पे। उसके अलावा स्टेट पॉलिसी हो गई, पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कुछ है। मेनली जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रिपीट कस्टमर से आने यानी कि गवर्नमेंट से आता है। अगर मैं कंपनी की ऑर्डर बुक अगर मैं आपको बताऊं, तो करंट जो आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 में जो Q3 अभी चल रहा है उसमें 817 करोड़ की है। और जो कि लास्ट ईयर 1434 की थी। तो ऑर्डर बुक काफ़ी कंपनी की डिक्रीज हुई है। एंटी ड्रोन सिस्टम में 52% यहाँ पे आप देखोगे बाई ऑफरिंग, यानी कि 52% Q3 फाइनेंशियल ईयर में थी। और पिछले साल 44% थी। ट्रेनिंग सिमुलेशन की बात करें तो अभी 48% है। लास्ट ईयर 56% थी ऑर्डर बुक। तो आप देखोगे ऑर्डर बुक यहाँ पे एंटी ड्रोन जो सिस्टम है उसकी तो इंक्रीज हुई है, लेकिन जो ट्रेनिंग सिमुलेटर्स हैं उसकी डिक्रीज हुई है। ज्योग्राफी देखोगे तो डोमेस्टिक जो रिवेन्यू है वो 60% आता है, और 40% एक्सपोर्ट करके कंपनी कमाती है। कंपनी के कहाँ कहाँ पे प्लांट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हैदराबाद में है, 15,000 स्क्वायर फीट डेमो सेंटर है यहाँ पे। R&D अगर कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी के 172 पेटेंट फाइल किए हैं कंपनी ने। तो ये सारी डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। कंपनी एक नई फैसिलिटी बना रही है गोवा के अंदर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ, ये देखोगे आप तो गोवा की जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट, और उन दोनों मतलब गवर्नमेंट MOU साइन किया है गोवा की गवर्नमेंट के साथ में न्यू R&D फैसिलिटी बनाने के लिए। और 50 करोड़ उसमें कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट आएगी। कंपनी ने आप देखोगे तो 100% अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल, ये ARI कंपनी ने एक्वायर किया है, उसमें 100%। ये स्टैक्स देख सकते हैं कंपनी ने कितना कितना एक्वायर किया है। स्ट्रेटेजिक फोकस अगर देखें तो कंपनी जो
इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बाई हाई मार्जिन इक्विपमेंट सेल, स्पेशली एंटी ड्रोन सिस्टम। तो आपने देखा होगा कि जो ड्रोन का जो मार्केट है ना, काफ़ी ग्रो हो सकता है इंडिया में, जो मुझे लगता है। क्योंकि अभी ड्रोन इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो जो छोटे छोटे ड्रोन है उसमें कंपनी काफ़ी आगे है। तो उस सेगमेंट में अगर मार्केट इंडिया का ग्रो करता है तो इस कंपनी को काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ पे ड्रोन का इतना ज़्यादा इसको इतना ज़्यादा अभी प्रोडक्शन भी नहीं है, और इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं है जो ड्रोन से, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ। डिफेंस इंडस्ट्री डेफिनेटली ड्रोन को यूज़ करती है, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर आप क्विक कॉमर्स की बात करें या फिर डिलीवरी सेगमेंट की बात करें, तो वहाँ पे अभी ड्रोन अभी आया नहीं है। तो उन एरियाज में भी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, अगर उस टाइप का मार्केट आपको लगता है कि फ्यूचर में अगर आएगा तो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कंपनी के क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, वो मैं आपको अब बता देता हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर। क्योंकि हम लोगों ने कंपनी का ओवरव्यू देख लिया, तो यहाँ पे आपको कंपनी का अब सारा समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है कि वीडियो लंबी हो, लेकिन आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा। जैसे जेनटेक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। कंपनी सर्विलेंस जो सिस्टम है उसमें भी कंपनी का योगदान है। एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम, यूएवी कंपोनेंट, डिफेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ये सब बनाती है। अगर आपको जैसे समझ में नहीं आ रही कंपनी के प्रोडक्ट, तो उनके बारे में जाके समझो, इमेजेस देखो, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी के प्रमोटर्स देखो कौन कौन है। अशोक अतलूरी चेयरमैन है, और ये कंपनी के प्रेसिडेंट है। तो इनके बारे में आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, वो देख सकते हो। कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, हमने ऑलरेडी देख ली। कंपनी गन्स बनाती है, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स बनाती है, प्रोपेलर वगैरह, मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम्स बनाती है, रोबोटिक्स इक्विपमेंट्स बनाती है। प्लांट कंपनी का हैदराबाद में है, एआई सेंटर कंपनी का कोंडारपुर में है। प्लांट की कैपेसिटी के बारे में अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहाँ से लिया है प्लांट कैपेसिटी के, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप जाओगे जेनटेक का, जैसे आप जेनटेक की एनुअल रिपोर्ट अगर आप ओपन करोगे, तो ये रिपोर्ट की समरी मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ। तो ये कंपनी हर साल पब्लिश करती है कि कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है, आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इमेज देखोगे, जैसे ड्रोन है तो ये कंपनी बनाती है, इसके ऊपर ये गन माउंट की गई है। तो इस टाइप के जो आर्टिलरीज हैं, ड्रोन्स हैं, काउंटर ड्रोन्स हैं, वो कंपनी बनाती है। मेनली डिफेंस का ही बनाती है आप बोलोगे तो। ठीक है, तो इनसे आपको समझ में आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। कंपनी के क्लाइंट्स देखो, मेनली तो गवर्नमेंट ही कंपनी का क्लाइंट। कंपिटिटर्स कंपनी के अगर देखो, तो इस सेक्टर में ऐसा कुछ, मतलब इस सेक्टर, इस मतलब सेगमेंट में यहाँ पे नहीं है टिपिकल कंपटीशन। लेकिन इसके अलावा ड्रोन आचार्य जैसे कंपनी है, वो भी सेम ड्रोन इक्विपमेंट्स बनाती है। वो आप देख सकते हो, पारस डिफेंस हो गया, वो सब भी इसके कॉम्पिटिटर्स ही हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है। मेजर शेयर होल्डर्स कौन है कंपनी में, उसकी लिस्ट अभी नहीं है। न्यू प्रोडक्ट प्लान्स कंपनी के आप देखोगे तो R&D जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कंपनी अभी इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी को काउंटर ड्रोन टेक में एक्सपेंशन करना है। क्योंकि ड्रोन का मार्केट फ्यूचर में बढ़ सकता है, इसलिए कंपनी इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। ग्लोबल एक्सपेंशन कोई प्लान है क्या कंपनी के, तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने यूएसए वगैरह में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। यूएई में कंपनी एक्सपेंशन कर चुकी है। जैसे कि ARIPL कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है। ओके। रिवेन्यू आप देखोगे कि मतलब रिवेन्यू कंपनी का कौन कौन से सेगमेंट से आ रहा है, तो मेजर रिवेन्यू कंपनी का किससे आ रहा है, तो आप देखोगे तो मेजर रिवेन्यू जो है फ्रॉम सिमुलेशन एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम, यहाँ से कंपनी का मेजर रिवेन्यू है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है टोटल 69,194 लाख है। उसमें आप देखोगे तो इक्विपमेंट से इतना आ रहा है, और सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि सिमुलेशन जो प्रोवाइड करती है, तो उससे कंपनी का इतना, तो मेजर कंपनी का ड्रोन सिस्टम से आ रहा है। अगर ड्रोन सिस्टम को कुछ होता है फ्यूचर में, तो कंपनी पे दिक्कत आ सकती है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, हाई रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है कंपनी का, तो ये जनरली थोड़ा सा नेगेटिव होता है। बैंकर्स एंड ऑडिटर्स आप देख सकते हो, एम्प्लॉय देख सकते हो। एंट्री बैरियर कंपनी का क्या है, कोई अगर दूसरी कंपनी सेगमेंट में आना चाहती है तो एंट्री बैरियर हाई है डिफेंस की, क्योंकि बहुत सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं, तो वो रेप्लिकेबिलिटी रिस्क लो है। सब्सिडरी कंपनी की देख सकते हो। अब इसके बाद हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल क्या स्ट्रांग है या नहीं है। यानी कि कंपनी का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो हम लोग अब कर लेते हैं। तो ये कंपनी का मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखो, स्टॉक अभी 1375 पे चल रहा है, मार्केट कैप बहुत ही कम है।
स्मॉल कैप से कंपनी है, पी रेशियो 50 है। कंपनी की बुक वैल्यू 199 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी ज़्यादा है 37। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। कंपनी स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस नहीं है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स आप देखोगे तो पॉजिटिव क्या है, कंपनी डेब्ट फ्री है। 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, 36% है। 3 ईयर्स का आरओई देखोगे तो 25.5% है। और कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी है, 27% हर साल कंपनी मीडियन सैलरी सेल्स ग्रोथ है। नेगेटिव क्या है, देखो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है, 0.54% ही है। कंपनी के डेब्टर डेज ज़्यादा ज़्यादा है, 154 डेज है। रिवेन्यू एंड प्रॉफिट फॉल हुआ है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, तो कंपनी का थोड़ा सा जो अभी रिसेंट जो ईयर्स है उनमें कंपनी का रिवेन्यू हम लोग देखेंगे कितना गिरा है। इसके जो पीयर कंपैरिजन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। तो पीयर में मेनली आप पी रेशियो देख लो कि पी रेशियो सबसे ज़्यादा तो नहीं है क्या कंपनी का। डेटा पैटर्न, तो कंपनी का जो पी रेशियो अभी तो काफ़ी कम हो गया है क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी करेक्शन हुआ। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें कंसोलिडेट, तो आप देखो कि लेटेस्ट जो क्वार्टर है सितंबर क्वार्टर, उसमें कंपनी ने 174 करोड़ की सेल्स की है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि पिछले क्वार्टर में कितना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 37% है, जो कि अच्छा है। नेट प्रॉफिट 62 है। ईपीएस 6.58 है। अब हम लोग जो भी कंपनी का जो पास्ट 12 ईयर्स का जो ट्रेंड है, यानी कि कंपनी के सेल्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, तो 10 साल में सेल्स में ग्रोथ 29% है, ईयर ऑन ईयर, अच्छी बात है। अ, अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं कि कंपनी ने लाइक ईयर ऑन ईयर और ये जो कंपैरिजन क्या है, इससे पहले हम लोग बैलेंस शीट भी देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। बोरोइंग कंपनी की इंक्रीज हुई है, बट कंपनी डेब्ट फ्री है तो इससे फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। फिक्स एसेट कंपनी की इंक्रीज हुई क्योंकि कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैश फ्लो अगर हम देखें तो अ, जो सीएफओ है कंपनी का, ओके, ये 146 करोड़ है जो कि नेगेटिव में है। ओके, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है जो सीएफओ है कंपनी का। ओके, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो वो भी नेगेटिव में है, लेकिन फाइनेंशियल जो कैश फ्लो है ये आपका 10007 है, जो कि अच्छा है। ओवरऑल जो नेट कैश फ्लो है वो आपका पॉजिटिव में ही है, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव है कि कंपनी के पास में थोड़ा सा प्रेशर है, यानी कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो कंपनी का नेगेटिव नहीं होना चाहिए जनरली। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। एफआईआई ने इंक्रीज किया है, डीआईआई ने भी बढ़ाया है, पब्लिक का स्टेबल है। कंपनी की स्ट्रेंथ देखोगे तो कंपनी का मैंने आपको बताया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओई बहुत अच्छा है। ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। रेड फ्लैग प्रमोटर सेलिंग है, डेप्टर डेज थोड़े ज़्यादा हैं और ईपीएस थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, कंपनी के अगर मैं आपको कंपनी की अगर मैं आपको फाइनेंशियल अगर हम रिजल्ट अगर एक बार देख लें थोड़ा सा जल्दी से, तब हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। आपको फ्यूचर डिसीजन आपको खुद ही लेना है, मैं आपको डिसीजन नहीं बता सकता, बाई करना है। देखो 2013 में कंपनी की सेल्स ओनली 37 थी, जो कि अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। 2023 में 200 थी, फिर 440 हुई, फिर 974, यानी कि सेल्स बहुत इंक्रीज हो रही हैं। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको देखोगे 5 5 करोड़ हुआ करता था एक टाइम पे, जो कि 50 करोड़ हुआ, फिर 130 और अभी 300 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार इंक्रीज हो रहा है साल दर साल, तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। इसके अलावा हम लोग रिसेंट में अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखें ना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि नेगेटिव था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल्स डिक्रीज हुई है, तो आप देख यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी जो सेल्स हैं, मार्च में 325 थी, जो कि जून में 158, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गिरावट है, 50% गिर चुकी हैं सेल्स। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स का जो प्राइस है करेक्ट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अभी भी स्टेबल है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 114 से 53 करोड़ हुआ है। और जो कंपनी का मेन जो रीजन आपको समझ में आएगा कि जो ऑर्डर बुक है ना कंपनी की, वो डिक्रीज हुई है। और ऑर्डर बुक में भी आपने देखा होगा कि जो जो ड्रोन सिस्टम है ना उसमें तो इंक्रीज हुई है, लेकिन जो सिमुलेशन जो है, कंपनी जो सिमुलेशन प्रोवाइड कराती है आर्मी को,
सेंटर्स को वो डिक्रीज हुआ है, तो इस वजह से ऑर्डर बुक डिक्रीज हुई है। तो अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो 53 करोड़ है, और पिछले साल सेम जून क्वार्टर में 79 करोड़ हुआ करता था। तो यहाँ पे साफ साफ गिरावट आप देख सकते हो। तो ये गिरावट है। और आप स्टॉक प्राइस में भी देखोगे तो स्टॉक प्राइस भी काफ़ी करेक्ट हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, स्मॉल कैप कंपनी है तो ये जो करेक्शन होता है ये नॉर्मली होता है। 2500 समथिंग हुआ करता था, जो कि अभी 1374 है। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।